अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा मटन भिंडी गोश्त। बहुत ही टेस्टी बना है ये और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया है हरे धनिए से। इसे गरम गरम नान के साथ, घर की बनी हुई रोटी के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा मटन भिंडी गोश्त बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। भिंडी गोश्त बनाने के लिए मैंने मटन लिया है, ये 500 ग्राम मटन है। इसको मैं मैरिनेट करूँगी। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 5 टेबल स्पून मैंने दही लिया है, इसको मैं फेंट के डालूंगी। मिक्स कर देंगे इन तमाम चीज़ों को। मटन में तमाम मसाले वगैरह सब चीज़ें शामिल करके मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसको 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। मटन भिंडी गोश्त बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 कप ऑयल है, ये डालूँगी। 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, ये डालूँगी। फ्राई करेंगे इसको, अच्छा सा प्याज का गोल्डन कलर करना है। प्याज का अच्छा सा गोल्डन कलर हो गया है। अब इसमें ये मैरिनेट किया हुआ मटन डालूंगी मैं। अब इसकी मैं भुनाई करूँगी। भुनाई मैं इसी टाइम पे कर लूँगी। इससे ये होता है कि गोश्त का शेप ख़राब नहीं होता। गलने के बाद करें तो फिर शेप ख़राब हो जाता है और टूटने का भी डर रहता है। अच्छी सी भुनाई करूँगी 5 से 6 मिनट, इसी टाइम पे कर लूँगी। बाद में इतनी नहीं करना पड़ेगी मुझे। मटन डालने के बाद मैंने 5 से 6 मिनट इसकी भुनाई कर ली है। इसका कलर भी चेंज हो गया और ऑयल वगैरह सब निकल के आ गया। पानी डालूँगी इसको गोश्त को गलाने के लिए। 1/2 कप पानी डाल रही हूँ मैं। मटन है, जल्दी से गल जाता है और दही का भी पानी निकल आता है इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। आधे घंटे के लिए मैं इसको गलाने के लिए रख रही हूँ हल्की आंच पे। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। आधे घंटे के लिए मैंने गोश्त को गलाने के लिए रखा था। मैं इसको चेक करती हूँ। बहुत स्मूथ सी ग्रेवी बन गई है। बीच बीच में मैंने चेक किया था तो प्याज को इस तरह से स्पून से मैश कर दिया था। ये आप देख सकते हैं गोश्त गल गया है बिल्कुल। अब इसकी भुनाई ज़्यादा नहीं करनी है मुझे। 1 पाव मैंने भिंडी ली है, इसके किनारे कट कर दिए। पहले वॉश किया था अच्छी तरह से, फिर किनारे कट कर दिए मैंने इसके। इसको मैं फ्राई करूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने पैन में ऑयल डाला है। इस तरह ये होता है कि इसमें लेस जो आ जाता है वो नहीं आएगा, सेट हो जाती हैं भिंडियाँ ज़रा। 1 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया भिंडियों को। अब मैं इसकी ग्रेवी में डालूँगी। मिक्स कर देंगे इसको। 2 हरी मिर्चें डाल दूँ इसमें। भिंडी डालने के बाद मैंने इसकी भुनाई कर ली है 1 मिनट। अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालूंगी। क्वार्टर कप मैंने पानी डाला है इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। इसको मैं हल्की आंच पे रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। भिंडियाँ डालने के बाद 10 मिनट के लिए मैंने इसको गलाने के लिए रखा था। भिंडियाँ भी गल गई हैं और ये तैयार हो गया है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी अभी और थोड़ा सा ऊपर से गार्निशिंग में। मिक्स कर देंगे इसको।
2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए गरम मसाले का और हरे धनिए का इसमें सालन में। और उसके बाद फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। चूल्हा में बंद कर रही हूँ। मटन भिंडी गोश्त तैयार हो गया, मैं इसको डिश आउट करूँगी। मिक्स कर लेंगे इसको। भिंडी गोश्त मैंने डिश आउट कर दिया है। ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया है हरे धनिए से। इसे गरम गरम नान के साथ, घर की बनी हुई रोटी के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मटन भिंडी गोश्त। बहुत ही टेस्टी बना है ये। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप भी इसे अपने घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।